क्वेश्चन है यहाँ पे, फाइंड द लार्जेस्ट नंबर। एक लार्जेस्ट नंबर हमें पता करना है विच डिवाइड 245 एंड 1037। एक लार्जेस्ट नंबर मान लो x, ये x 245 को डिवाइड करता है और 1037 को भी डिवाइड कर देता है ये नंबर, और दोनों में रिमाइंडर 5 देता है, तो वो लार्जेस्ट नंबर हमें निकालना है x। तो देखिए ये नंबर मान लो x है लार्जेस्ट नंबर, 245 को डिवाइड कर रहा है और रिमाइंडर 5 दे रहा है। तो मान लेते हैं कोई नंबर है x, कुछ p टाइम्स डिवाइड किया और रिमाइंडर आया 5। यहाँ पे भी कुछ, यहाँ पे q टाइम्स डिवाइड किया, रिमाइंडर आया 5। जरूरी नहीं है कि सेम टाइम्स डिवाइड करें, है ना, अगर सेम होता तो नंबर भी सेम होना चाहिए था। खैर, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं क्या, 245 इज इक्वल टू एक्स पी प्लस 5। ऑफकोर्स लिख सकते हैं, है ना। ऐसे ही तो चेक करते थे बचपन में हम लोग, डिवीजन कैसे चेक करते थे कि हम सही बनाए गलत बनाए, कैसे चेक करते थे, इन दोनों गुना करते थे और इससे जोड़ देते थे। अगर 245 आता था तो सही है, तो अगर ये सही किए हैं तो गुना करके जोड़े हैं तो ये 245 आना चाहिए, इसलिए इसको 245 से इक्वेट किए हैं। यहाँ पे भी एक्स क्यूब प्लस 5। अब इसे हम ऐसे लिख सकते हैं, एक्स पी बराबर 240 और ये एक्स क्यू बराबर 1037 माइनस 5 विच विल बी 1032। नाउ जैसा कि याद होगा शुरू में हम बताते थे कि 8 बराबर 4 इंटू 2, मतलब 4 इज अ फैक्टर ऑफ 8, 2 इज अ फैक्टर ऑफ 8। सिमिलरली हेयर x इज अ फैक्टर ऑफ 240, x इज अ फैक्टर ऑफ 1032, है ना। तो दीज टू आर x, यहाँ पे 240 का भी फैक्टर x है और 1032 का भी फैक्टर x है, और यही x हमें निकालना है। ठीक है, तो हमसे पूछा गया है कि सबसे बड़ा नंबर बताइए जो इन दोनों को डिवाइड करने पे 5 रिमाइंडर दे। तो उसी के अकॉर्डिंग हम लोग काम किए, तो हम इस रिजल्ट पे पहुंचे। यहां से हमें पता चला कि अरे वो x कुछ और नहीं, दैट इज अ फैक्टर ऑफ नॉट 245, दैट इज अ फैक्टर ऑफ 240 एंड 1032, 1032। ओके, सो ये x फैक्टर है और ये कॉमन है, दोनों में सेम है, तो दिस इज अ कॉमन फैक्टर। और हमसे लार्जेस्ट पूछा है तो हमें लार्जेस्ट कॉमन फैक्टर चाहिए ना। देखिए कैसे कॉम्बिनेशन बना, तो हम इसका HCF निकालेंगे, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो 240 और 1032 का HCF निकालते हैं। देखिए बड़ा नंबर है तो हम लोग कैसे ये डिवीजन वाला मेथड अपनाएं, प्राइम फैक्टराइजेशन वाला मेथड नहीं। तो 4 टाइम्स ही लगाते हैं, 0, 96, 2, 7, 13 में से 6 गया 7 और 990। ठीक है, अब क्या करें, 72 ये 240 से छोटा है, अब तो आगे डिवाइड कर नहीं सकते, तो ये वाला काम कर देंगे। यहाँ पे क्या रखेंगे, तो इसको रख देंगे, जो डिवाइड कर नहीं पाया वो उसको डिवाइड करना पड़ेगा। नाउ 3 टाइम्स लगाते हैं, 3 2 जा 6, 7 21, तो 4 2 खत्म। नाउ फिर से ये ऐसे करेंगे, 72 उतारेंगे, 24 दिया 72, 24, तो हमें क्या आया, HCF 24। तो हम यहाँ लिख सकते हैं 24p इज इक्वल टू 240, लिख सकते हैं ना। और कितने टाइम, 10 टाइम्स, है ना। p हमारा 10 है, खैर है मुझे p नहीं चाहिए। तो 24 इज अ फैक्टर ऑफ दीज टू नंबर, इट इज अ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, है ना। जो 240 को तो डिवाइड करेगा, पर उस 240 में अगर आप 5 जोड़ देते हो तो उसको डिवाइड करने जाएगा तो ये 5 रिमाइंडर आ जाएगा, है ना। कैसे, देखिए 8 को 4 डिवाइड कर देता है, पर 8 में अगर आप 1 जोड़ देते हो यानी कि 9, तब डिवाइड करवाने जाओगे तो एक रिमाइंडर आ जाएगा ना। तो वैसे ही 24 240 और 1032 को डिवाइड कर रहा है, पर उसमें अगर 5 5 जोड़ देते हो तब वो डिवाइड नहीं कर पाएगा, रिमाइंडर 5 दे देगा, जितना जोड़ेगा उतना रिमाइंडर आ जाएगा। अब इसका मतलब ये नहीं कि 12 16 जोड़ देना, जैसे यहाँ पे 8 में 1 जोड़े हैं, ये 4 से छोटा ही जोड़ना है,
जो डिवीजर है, जो फैक्टर है, उससे छोटा ही जोड़ना है। यहाँ 8 में 6 नहीं जोड़ देना है, 5 नहीं जोड़ देना है। 5 जोड़ दोगे तो 3 आ जाएगा, तब रिमाइंडर 5 नहीं आएगा। अपने फैक्टर से छोटा ही जोड़ोगे तब आएगा। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन बनाएंगे, ठीक है।